हम कुछ राज्य हैं जहां पर दूसरे अपोजिशन के दलों की सरकार है, उनके साथ भी केंद्र सरकार या बीजेपी और उन दलों की बात कर लें तो एक राजनीतिक लड़ाई चलती है। पश्चिम बंगाल वाली लड़ाई एकदम से लगता है कि नेक्स्ट लेवल है तीखापन के मामले में, और बहुत विचित्र विचित्र के स्टेटमेंट, जैसे अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री जी के लिए जो कहा, पिता तक पे पहुंच जाना कि वो अपने बाप के बेटे हो, ये इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर गली के गुंडे को एक उपाधि दे देंगे तो उसका स्वभाव तो नहीं बदलेगा। मेरा ये मानना है, गृह मंत्री ने जिस शालीनता से उस प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए वो अमित शाह हैं। ये भी आपको याद करना होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक बने तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उल्लेख किया था कि राष्ट्र की उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हमारी राजनीतिक दूरियां अथवा राजनीतिक आइडियोलॉजी चाहे कितनी भी भिन्न हो, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये पूरा मॉडल, मुख्यमंत्री जब वो गुजरात के रहे, उनके उस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की एक उपलब्धि थी। उन्होंने देखा था कि कैसे एक राज्य, गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, कैसा एक राज्य यूपीए के कार्यकाल में दूरियों की वजह से, खटास की वजह से, मनमुटाव की वजह से, और जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से प्रहार किया गुजरात के न सिर्फ हमारे नेतृत्व पर, बल्कि गुजरात की उपलब्धि ना हो, इसके लिए यूपीए की सरकार ने भरसक प्रयास किए। तो चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं इससे गुजर चुके थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते ये हम सबके सामने कहा कि अगर देश की उन्नति हमें चाहिए तो हम इलेक्शन में लड़ें जितना हमको लड़ना है, वोटर के ऊपर हम लोग निर्भर हों कि वोटर एक बार दायित्व का निर्वहन का मौका दे। लेकिन एक बार वोट पड़ गया, उसके बाद अपनी राजनीति छोड़ राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश की उन्नति पे हमें ध्यान देना चाहिए। दुख की बात है कि ये मंशा अथवा ये दृष्टिकोण टीएमसी का नहीं है। एक बहुत ही हाल फिलहाल का उदाहरण है महिला आरक्षण का बिल और प्रधानमंत्री की अपील कि अगर हम वाकई में चाहते हैं कि राष्ट्र में हम महिलाओं को पॉलिटिकल इक्विटी दें, तो क्यों ना अगले लोकसभा चुनाव में इसको हम लोग पारित करके इसको एक व्यवस्था हम लोग दे दें देश को। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया तो महिला है और प्रधानमंत्री ने, आपने प्रत्यक्ष देखा, ये कहा कि भाई आपको क्रेडिट लेना है ले लीजिए, दिक्कत नहीं है, बस देश की महिला को अधिकार दिला दीजिए। तृणमूल ने नहीं दिया वो अधिकार, तृणमूल ने वो समर्थन नहीं दिया जिसकी अपेक्षा राष्ट्र की महिलाओं को थी कि एक महिला मुखिया है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के इस निवेदन को स्वीकारा जाएगा। ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के खिलाफ, जो नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रही है कि वो बंगाल के कल्चर को बीजेपी वाले लोग नहीं जानते, उसको खत्म कर देंगे। बंगाल का कल्चर राष्ट्र के कल्चर से कैसे भिन्न है? बंगाल का क्या कल्चर है? बंगाल का कल्चर, अभया जैसी एक लड़की, उसका बलात्कार हुआ आरजीकर के केस में, जो घटना आपने देखी है, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर जजेस को बंदी बनाना नहीं है। बंगाल का कल्चर कट मनी लेना नहीं है। बंगाल का कल्चर मनरेगा में 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स बनाना तृणमूल के गुंडों द्वारा, वो बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर आम्फान में जो व्यवस्था केंद्र की सरकार गरीब के लिए दे रही है, वो व्यवस्था टीएमसी के गुंडे खा जाएं, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ममता बंदोपाध्याय के पास जेन्युइनली पॉलिटिकल, कहीं भी अर्थव्यवस्था में उनकी ओर से क्या गवर्नेंस का योगदान रहा है, उसका प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये है इनफैक्ट कि 6000 से ज़्यादा कंपनीज बंद हुई हैं, बंगाल से बाहर गई हैं। प्रमाण ये है इनफैक्ट 40 लाख जो बंगाल की युवा पीढ़ी है या बंगाल के जो लोग हैं, वो प्रदेश से बाहर नौकरी कर रहे हैं, वहाँ मौके तलाश रहे हैं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई, वहाँ ममता बनर्जी को लगा कि वो नाटक है। पीएम मोदी अगर तो ममता बंदोपाध्याय जब सड़क के किनारे चाय बनाते, वो नाटक है क्या? मैं उसी सवाल करूँ कि फिर जब नौका विहार करते हैं तो उसको बोलती है यमुना की बात। आदमी शांति से झालमुड़ी भी ना कहे, ये क्या है? मैं कह रही हूँ ना, पीएम झालमुड़ी खा रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, वो मुद्दों पर केंद्रित राजनीति कर रहे हैं कि भाई आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करना, आपने क्यों नहीं किया? आपने कभी भी पीएम को अपनी राजनीति डाइल्यूट करते नहीं देखा होगा। बड़ी जिम्मेदारी से अपना वक्तव्य देते हैं। उसका मतलब इंसान खाए भी ना, अगर इंसान का मन करे कि आप नौका विहार करें, वो ना करे। क्यों? क्योंकि ममता बंदोपाध्याय से पहले परमिशन स्लिप लेनी पड़ेगी। एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपने देश में झालमुड़ी नहीं खा सकता।
बचकाना नहीं लगता आपको ये?